हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन इन mRNA, मॉडिफिकेशन इन मैसेंजर आरएनए बिफोर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से पहले आरएनए की जो है वो मॉडिफिकेशन की जाती है। जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बनकर आया है वो आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेशन के अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद जो वो मॉडिफाई होकर ट्रांसलेशन के अंदर जाएगा और उसके बाद वहाँ पर क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगा। तो अब उसको हम जो है यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशन उस मैसेंजर आरएनए में होने वाली है। तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं। द मैसेंजर आरएनए बिफोर ट्रांसलेशन इज़ मॉडिफाइड इन यूकैरियोट्स। ये ज़्यादातर किस में होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है वो मॉडिफाई होता है। कौन सी स्टेज के लिए मॉडिफाई होता है, ट्रांसलेशन के लिए। इन in prokaryotic cell, transcription and translation both take place in cytoplasm before it does not require any modification in messenger RNA in of prokaryotic cell। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए हमारे उसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। जैसे ही वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो साथ में वहाँ पर राइबोसोम मौजूद होंगे और उसकी ट्रांसलेशन उसी वक्त जो है वो करते जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ पर क्या बन रहा होगा, जैसे ही वहाँ से वो मैसेंजर आरएनए बन रहा होगा तो वैसे ही वहाँ से ट्रांसलेशन भी होती जाएगी। तो मैसेंजर आरएनए वहाँ से बन रहा है और यहाँ से ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये दोनों काम जो है वो साथ में हो रही हैं, एक ही वक्त पे हो रही हैं। तो इसीलिए इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती मैसेंजर आरएनए के अंदर। लेकिन अगर आप देखें जीनोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, डीएनए कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स आर प्रेजेंट विद इन द जीन्स। अब यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उसके डीएनए के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप डीएनए के अंदर देखें तो उसमें कुछ ऐसे रीजन होंगे जो कि कोडिंग रीजन होंगे, उनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कोडेड होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर कोडिंग नहीं होगी, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जो कोडिंग वाले रीजन हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उन रीजन्स को हम कहते हैं एक्सॉन। और जिन पर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, जो हमारे काम के रीजन्स नहीं हैं, जिनके ऊपर कोडिंग अगर होगी भी तो भी हमारे काम की कोडिंग नहीं होगी, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स जो है ये हमारे काम के नहीं हैं बल्कि एक्सॉन हमारे काम के हैं। तो एक्सॉन को हमें अलग करना है और इंट्रॉन्स को जो है वो निकालना है इस डीएनए में से। तो अब देखें जीनोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसके अंदर कोडिंग वाले रीजन होते हैं और साथ में नॉन कोडिंग वाले रीजन भी होते हैं। और कोडिंग रीजन्स आर कॉल्ड एक्सॉन्स। कोडिंग वाले जो रीजन होते हैं उन्हें एक्सॉन कहा जाता है, नॉन कोडिंग वाले रीजन जो होते हैं उन्हें इंट्रॉन कहा जाता है। तो डीएनए के अंदर जो काम की चीज़ें हैं, जो काम की कोडिंग है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, और जो काम की नहीं है उसे हम इंट्रॉन कहते हैं। तो अब इंट्रॉन जो है वो क्या करने होंगे, निकालने होंगे, क्योंकि इंट्रॉन हमारे काम के नहीं है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन रीजन आर ट्रांसक्राइब्ड। डीएनए के अंदर जो है एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन भी होते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों क्या हो जाएंगे, आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में दोनों रीजन आ जाएंगे। मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन भी होंगे, मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन भी मौजूद होंगे। लेकिन ट्रांसलेशन से पहले हम जो है द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंट्रॉन रीजन आर स्प्लाइज्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्लाइजिंग होगी, मतलब कि इंट्रॉन जो होंगे उनको तोड़ा जाएगा, उनको निकाला जाएगा मैसेंजर आरएनए में से। न्यू मैसेंजर आरएनए कंटेन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एक्सॉन रीजन ओनली। और नया जो हमें आरएनए मिलेगा उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन होंगे, क्योंकि हमें एक्सॉन चाहिए, इंट्रॉन जो है उनको आरएनए से निकालना है। तो द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग प्राइमरी आरएनए इनटू शॉर्ट सेकेंडरी आरएनए विदाउट इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लाइजिंग। अब स्प्लाइजिंग क्या है, स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जो कि काम करता है, और वो क्या करता है, रिमूव करता है इंट्रॉन को। तो आरएनए के अंदर जो भी इंट्रॉन वाले रीजन होंगे, जो जो भी काम के रीजन नहीं होंगे, इंट्रॉन होंगे, उनको वो क्या करेगा, निकालेगा। और लास्ट में हमें शॉर्ट सा एक छोटा जो है आरएनए मिलेगा, उसके अंदर सारे क्या होंगे, एक्सॉन होंगे। कोई भी विदाउट एक्सॉन नहीं होगा, मतलब कोई भी इंट्रॉन उसके अंदर मौजूद नहीं होगा। और ये जो नया आरएनए बनेगा इसको हम सेकेंडरी आरएनए कहते हैं। तो बड़ा जो है प्राइमरी आरएनए वो चेंज हो जाएगा छोटे सेकेंडरी आरएनए के अंदर, और इसके अंदर विदाउट इंट्रॉन होगी, कोई भी इंट्रॉन मौजूद नहीं होगा। इसको हम कहते हैं स्प्लाइजिंग।
तो ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, और ये एंजाइम जो होगा वो स्प्लाइज़ोसोम की कैटेगरी से है, मतलब इस एंजाइम को कहते हैं स्प्लाइज़ोसोम। और स्प्लाइज़ोसोम का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये एक कॉम्प्लेक्स है, आरएनए का कॉम्प्लेक्स है, साथ में प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। मतलब आरएनए और एक प्रोटीन साथ में मिलकर ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये कहलाता है SNRNPS। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये जो प्रोटीन है ये एक क्या है, ये प्रोटीन है और साथ में आरएनए है, आरएनए का कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन एंड आरएनए कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। अब ये क्या करेगा, ये स्प्लाइसिंग करेगा और कुछ स्टेप के अंदर ये जो है उसमें से इंट्रॉन को निकालेगा। अब क्या होगा, सबसे पहले ग्रुप ऑफ SNRNPS, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा इंट्रॉन ऑफ द प्राइमरी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के जो इंट्रॉन का रीजन होगा उस पर ये बाइंड करेगा। अब जैसे ही बाइंड करेगा, अब देखें ये सारे इंट्रॉन पर एक साथ नहीं बाइंड करेगा, एक इंट्रॉन होगा उस पर ये बाइंड करेगा, उसके बाद उसको पहले हटा लेगा, उसके बाद जो है वो दूसरे इंट्रॉन को ये देखेगा, उसके बाद ये दूसरे इंट्रॉन पर आकर बाइंड करेगा। तो एक इंट्रॉन पर ये आके एक वक्त में बाइंड करेगा। बाइंडिंग ऑफ SNRNPS एट द इंट्रॉन विच काजेज फोल्डिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब जैसे ही यहाँ पर ये बाइंड करेगा तो मैसेंजर आरएनए का जो इंट्रॉन वाला रीजन होगा वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से फोल्ड होगा। और फोल्ड होगा तो यहाँ पर जो एंड हैं इसके वो करीब आने लगेंगे, मतलब कि 3 और 5 एंड जो होंगे इंट्रॉन के वो आपस में क्लोज आएंगे, विच मेक अ लूप इन दिस वे। और उसके बाद ये क्या बना लेंगे, एक तरह का लूप बना लेंगे। द एंड ऑफ एक्सॉन कम क्लोज़र, यहाँ पर जो एंड होंगे वो किसके होंगे, एक्सॉन के होंगे, और वो करीब आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो क्लोज होकर आपस में जॉइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से इंट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। किस तरह से, अगर आप यहाँ पर देखें इसके अंदर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वाला बीच वाला जो रीजन है ये कौन सा है, ये आपके पास है इंट्रॉन रीजन। अब इंट्रॉन रीजन को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर आकर एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आकर बाइंड होगा तो ये इंट्रॉन को इस तरह से ये मोड़ देगा, मतलब लूप बना लेगा इंट्रॉन का। अब इंट्रॉन का लूप बनाएगा तो ये वाले जो एंड हैं एक्सॉन के, ये एंड आपस में करीब आएंगे, और करीब आएंगे मतलब इस तरह से ये लूप बना रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये करीब आ जाएंगे एंड। ये देखें यहाँ पर एंड क्या आ गए, करीब आ गए। और यहाँ पर ये 5 एंड है इस इंट्रॉन का, और ये 3 एंड है, ये भी आपस में करीब आ गए, और ये करीब आकर लास्ट में आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये इंट्रॉन अलग हो जाएगा और एक्सॉन के एंड जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये एंजाइम है, ये एंजाइम या फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम होता है हमारे पास, और ये सेकेंड स्टेप के अंदर है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, द इंट्रॉन रिमूव्ड एंड स्प्लाइस साइट कनेक्ट टू मेक आरएनए। उसके बाद इंट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो जगह होगी, जो एक्सॉन होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। द इंट्रॉन आर आल्सो यूज्ड इन अदर प्रोसेस। उसके बाद ये इंट्रॉन जो होंगे ये जो निकल गए इंट्रॉन, अब इन इंट्रॉन को जो है किसी और प्रोसेस के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। द SNRNP डिटैच फ्रॉम द इंट्रॉन। ये SNRNP है, ये क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा इंट्रॉन से, और उसको बाद दोबारा किसी दूसरे इंट्रॉन को आकर वो रिमूव करना शुरू करेगा। ये हो गया एक मॉडिफिकेशन जिसके अंदर इंट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं, और ये एक मॉडिफिकेशन है हमारे मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए की एक और मॉडिफिकेशन है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि उसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए अब बना है सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए, उसके ऊपर एक हेड और एक जो है वो टेल, हेड टेल कह दें या फिर उसे कहते हैं कैप, एक कैप और एक यहाँ पर टेल जो है वो ऐड किया जाता है। अब ये जो ये कैप और ये टेल है, ये क्यों ऐड किए जाते हैं, ये इसलिए ऐड किए जाते हैं क्योंकि ये जब न्यूक्लियस से जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो बीच में जो है इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फॉस्फोटेज एंजाइम, और साथ में न्यूक्लियेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम जो हैं ये इस आरएनए को जो है डिग्रेड ना कर दें, तोड़ फोड़ ना दें, इसीलिए इसके ऊपर जो हेड और यहाँ पर टेल और हेड जो है ये लगाना हमारे पास लाजमी है। तो ये इसके साथ हम अटैच करते हैं, और ये मॉडिफिकेशन जो है ये कैपिंग और टेलिंग कहलाती है। अब इसके अंदर क्या होगा, अनदर मॉडिफिकेशन अकर इन प्राइमरी मैसेंजर आरएनए दैट इज़ कैप एंड टेल आर एडेड। इसके अंदर कैप और इसके अंदर हम टेल जो है वो ऐड करेंगे। अब कैप और टेल क्या होते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम
दोनों एंड पर जो है आकर अटैच करते हैं। ये एक आरएनए होगा, इसके दोनों एंड पर हम क्या करेंगे, कैप और टेल जो है वो ऐड कर देंगे। इट प्रोटेक्ट मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, ये डिग्रेडेशन से बचाता है, मतलब तोड़ने फोड़ने से ये मैसेंजर आरएनए को बचाएगा और इसको स्टेबल बनाएगा। द कैप इज़ इन द फॉर्म, कैप क्या होगी, अब देखें कैप जो होगी वो एक मॉलिक्यूल होगा, और वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं 7 मिथाइल जीटीपी। 7 मिथाइल जीटीपी क्या है, जीटीपी कहते हैं ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है, ये हमारे पास वही एक नाइट्रोजिनस बेस है जिसे हम ग्वानिन कहते हैं, ये ग्वानोसिन है, और इसके ऊपर जो है 7th नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच होगा, तो ये कहलाता है 7 मिथाइल जीटीपी। अब ये आकर अटैच होगा किस पे, हमारे 5 एंड पे, किसके 5 एंड पे, मैसेंजर आरएनए जो होगा उसके 5 एंड पर आकर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये आकर वहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इस तरह से ये आपके पास क्या बनाएगा, कैप बना लेगा। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होगा जो आकर यहाँ पर, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है बल्कि थोड़ा सा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, जो आकर इस आरएनए के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ जो आकर अटैच हो जाएगा। On the opposite end, messenger RNA, a small chain of adenine nucleotide called polyadenine tail is attached. अब दूसरी साइड से क्या हम अटैच करेंगे, दूसरी साइड हम एक टेल मतलब कि पूंछ है कि एक टेल ऐड करेंगे, और वो टेल क्या होगी, उस टेल की कंपोजिशन ये होगी कि वो एडेनिन होंगे, क्या होंगे, एडेनिन। एडेनिन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होंगे, पॉली एडेनिन हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर ये पूरी चेन आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगी, और इसे हम कहते हैं पॉली एडेनिन टेल। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड ये लास्ट में आकर जुड़ जाएंगे, तो सिर्फ एडेनिन होंगे इसमें, थायमिन और साइटोसाइन कोई नहीं होगा यहाँ पर। तो ये आकर किस एंड पे अटैच होंगे, 3 एंड पे। यहाँ पर 7 मिथाइल जीटीपी जो होगा वो 5 एंड पे, और पॉली एडेनिन टेल आकर 3 एंड पे आकर अटैच होगा, और दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे, एक कैप और एक टेल प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपके पास क्या है, ये है प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, के मतलब कि ये आरएनए है। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस क्या है, ये मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए के आसपास यहाँ पर ये कैप है, और ये आपके पास टेल है। कैप के अंदर देखें क्या है, कैप 5 एंड पे लगी हुई है, और 5 एंड पे जब कैप लगी हुई है तो ये आपके पास कैप का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जीटीपी का मतलब है कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जी के साथ ग्वानिन के साथ क्या लगे हुए हैं, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये ग्वानिन का है, ये न्यूक्लियोटाइड है आपके पास, और यहाँ पर 3 फॉस्फेट इसके साथ अटैच हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, पेंटोज शुगर साथ में, पेंटोज शुगर है, और ये 3 उसके पास फॉस्फेट हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये है ग्वानिन जो नाइट्रोजनस बेस वो अटैच है। अब नाइट्रोजनस बेस का यहाँ पर जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन है 7th नाइट्रोजन, इसके ऊपर आपको एक मिथाइल ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है। तो 7 नाइट्रोजन पे एक मिथाइल है, इसीलिए इसको कह रहे हैं 7 मिथाइल, और ये पूरा जीटीपी है। तो 7 मिथाइल जीटीपी ये कैप के तौर पे यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इस साइड से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या है, एडेनिन है, तो बहुत ज़्यादा एडेनिन आपस में मिलकर एक पूरी एडेनिन की चेन बनाते हैं। 50 to 250 मतलब कि 50 से 250 तक एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में ऐड होकर बड़ी चेन बनाकर यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। इसको हम कहते हैं पॉली ए टेल या फिर पॉली एडेनिन टेल। तो ये आकर इसके ऊपर अटैच होंगे, जिसको हम टेल कह रहे हैं। तो ये टेल है, और उस साइड से आपके पास 5 एंड पे क्या लगा हुआ है, हेड, वहाँ पर हेड लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आपके पास, और बीच में छोटे से रीजन्स हैं जिसे हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ये अनट्रांसलेटेड रीजन वो रीजन है जो कि यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं होंगे, सिर्फ ये इतना वाला रीजन जो है ये ट्रांसलेट होगा। तो इस तरह से ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये जो चेंजिंग आ रही हैं, ये मैसेंजर आरएनए को बचाती है किससे, एंजाइम से, जैसे न्यूक्लियेज और फॉस्फोटेज। ये फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोटेज है। तो न्यूक्लियेज और फॉस्फोटेज एंजाइम से ये बचाती हैं, और वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये 2 मॉडिफिकेशन हैं जो हमने पढ़ी, एक हमारे पास इंट्रॉन को रिमूव करना, और एक है हेड और टेल लगाना। तो ये 2 मॉडिफिकेशन थी जो कि होती हैं हमारे मैसेंजर आरएनए के साथ, और ये ट्रांसलेशन से पहले होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये मॉडिफिकेशंस पढ़ी
नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।